हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। आज का सेगमेंट हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, और ये ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है डजेंट मैटर, बट आज आप लोग तुरंत ऑब्जेक्टिव बना सकते हो क्योंकि आपके पास एक इसका टेक्निक है और वो टेक्निक का इस्तेमाल करना जानते हो। The best thing is about you, that is you. आपके बारे में एक अच्छी चीज यही है कि आप अच्छे और आप में अच्छाई है। वजह से आज का जो सेशन होने वाला है बड़ा मजेदार होने वाला। दोस्तों फटाफट जो बच्चे अब तक नहीं आ पाए हैं तेजी से इस सेशन को शेयर कीजिए बच्चों तक, ताकि वो जल्द से जल्द अपना क्लास आके अटेंड कर सके। फटाफट मैं यही चाहूंगा, जबरदस्त तरीके से आइए आप लोग, जबरदस्त एकदम फिट, बहुत खूब। चलिए अब यही पर तो आज का हम क्लास सेगमेंट टिकने वाला है ना, पैसिव वॉइस के सेगमेंट पर। अब पैसिव वॉइस के सेगमेंट पर जान लेना जरूरी है, उसके लिए ज्यादातर हम लोगों को ये जान लेना जरूरी है, इसके लिए हमें वॉइस का कुछ कुछ बातें क्लियर रखनी पड़े। सबसे पहले जान लीजिए वॉइस में 3-4 बातों को क्लियर रखना है, फिर आपसे आसान से आसान क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन यूं चुटकी बजाते हम क्लियर हो सकता है, तय बात है। तो क्या आप लोग इसके टेक्निक को जानते हैं? जो जानते हैं वो यस टाइप कीजिए, जो नहीं जानते हो एन टाइप कीजिए, जो जानते हो वाई टाइप कीजिए, जो नहीं जानते हो एन टाइप कीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, मैं आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं। वाह, आइए सर, आज कमाल होने वाला है, हम गर्दा गर्दा उड़ने वाला है आज। यस सर, यस सर, यस सर, नो सर, नो सर, नो सर। बहुत बढ़िया, यस नो मिली जुली है बात है। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। लगातार आप लोग यस नो मिली जुली सरकार आपकी है, गठबंधन की सरकार आप लोग बनाने के लिए लगता है इच्छुक है। खैर कोई बात नहीं, यहां देखिए और इस गठबंधन के गठजोड़ को पहले यहां पर आइए। जो भी लड़के वॉइस पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों के बीच इतना बेहतरीन बात लेके आ रहा हूं कि अगर वॉइस ना भी पढ़े हो तो चुटकियों में वॉइस आप लोग रख दे सकते। ऐसी बात है सर, एकदम बिल्कुल ऐसा ही बात है। आ जाओ वॉइस पर देखते हैं। आज वॉइस का पहला सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग और भी का डिस्कस करने के बाद फिर रिवर्स लेंगे, टेंस वॉइस फिर उस तरह से आ जाएगा। चलिए तेजी से आते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये 2 प्रकार के वॉइस होते हैं। इन दोनों वॉइस के बारे में पहले जानकारी लीजिए, है ना। एक्टिव वॉइस हमारा V1 या V5, इस सेगमेंट को पहचानना पड़ेगा। क्या इसी में हमारा आता है डू वर्ब और हम आता है डज वर्ब, भले V1 रहे अलग बात है, लेकिन इन्हीं का रूप है। उसके बाद यहां पर मिलेगा V2 का ही रूप होता है डिड के साथ भी हमेशा V1 लग, ये एक ही रूप है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा इज, एम, आर, या मिलेगा आपको वाज या वर, और इनके साथ भी ये हमारा तीसरा सेगमेंट। चौथे सेगमेंट पे आइए तो हैव वर्ब मिलेगा। हैव वर्ब के अंतर्गत आप जानते हैं हैज, हैव, हैड, तो हैव वर्ब के साथ V3 मिलेगा। अब क्या करना, उसके बाद मान लीजिए खाली आपको मिलता है V1, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपको मिलता है कुछ बातें और मिलेंगी, इससे पहले यहां पर इतना दूर पर बना लेते हैं हम लोग। V1 या ये सब, ये दोनों में से कोई भी पॉइंट नजर आएगा वहां पर लाइएगा इज, एम, आर, और उसके बाद लगाइएगा इधर भी। बस सिंपल सी बात है, कहीं भी आपको दिखाई देते V1 V5 एवं इज, एम, आर को हम तीर खींच करके आगे ले आओ, काम हो जाएगा। V2 या डिड दिखाई देते तो वहां पे ले आइए आप लोग वाज या वर प्लस V3, बस यही इतना खाली ख्याल रखना। कहीं पर पहले से आपको V4 यानी ING दिख रहा है तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है यार, आपको वही वर्ब डालना है जो वर्ब वहां यूज है,
और साथ में यहां पर लगाना है आपको बिंग प्लस A3, बस और कुछ नहीं करनी है। और जहां पर हैव वर्ब आपको दिख रहा है वहां पे आपको ज्यादा कुछ विशेष नहीं करना है, बस हैव वर्ब तो हैव वर्ब ही है, साथ में बीन लगाना है और V4 लिख देना। ये कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में होना चाहिए। एक स्क्रीनशॉट आप लोग तेज से लें इसका, ताकि ये आपके दिमाग में हमेशा रहे, और इसी पर आज पूरा का क्लास मंथन हम लोगों का होगा। इसके अलावा बातें और हैं, जैसे देखिएगा, अगर आपके सामने V1 केवल दिखाई दे, अगर आपके सामने 2 + V1 दिखाई दे, देन व्हाट शुड यू डू, तब आप क्या कीजिएगा? अगर V1 दिखे यार तो उसको बदल दो B + V3 में, खाली V1 दिखता है ना, आगे पीछे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, तो सब्जेक्ट ना दिखे V1 तो इंपरेटिव के अंतर्गत 2 + V1 दिखे तो 2 को वैसे ही छोड़ दो, बाकी V1 तो जान ही रहे, + V3 में चेंज करो, काम हो गया, है ना। बस बाबू यही सब बात पे है, आपको आगे की ओर बढ़ते हुए चलना है। अगर मान लो इसमें आपको मिल जाता है मॉडल, अब मॉडल के साथ V1, तब क्या करेंगे सर? तब क्या बाबू, जो अभी V1 के लिए पढ़ा वही बात है, मॉडल को मॉडल छोड़ देना और V1 को बदल देना B + V3। एक टाइप और इसमें अटैच हो जाता है। मान लो आपने मॉडल पढ़ा ना, अब मॉडल के साथ हैव लग गया और तब आ गया V3, अब क्या करे सर? कुछ नहीं बाबू, जो हैव वाला पॉइंट होता है वही करना है। मॉडल को मॉडल रखिए, हैव को हैव रखिए, साथ में केवल बीन जोड़ दीजिए और V3 यूज करिए, बस ये आपका पॉइंट और सेगमेंट जो है पूरा हो जाएगा, है ना। हाँ, यहां पर आपका V3 होगा। हाँ बहुत बढ़िया, आप लोग काफी अच्छा शानदार रूप से आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। एकदम ऐसे ही आप लोग क्लियर रखना और कुछ नहीं आपको क्लियर कर, एवं इस बात पर आप लोग अच्छे ढंग से अपना स्टेटमेंट रखिए, है ना। बहुत खूब। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका अटेंशन बहुत अच्छा है, आप बच्चे बहुत अच्छे हैं, हम कोई कोई पॉइंट पर काफी अच्छा गिद्ध दृष्टि रखते हैं, अच्छी बात। तो ये आप लोगों के लिए काफी थी। अब यहां से शुरू होता है ऑब्जेक्टिव, है ना। तो आर यू रेडी फॉर ऑब्जेक्टिव्स? शो मी योर थम्स अप नाउ। आप लोग अपना थम्स अप दिखाइए ताकि मैं देख सकूं कितने बच्चे यहाँ एनर्जी में एकदम आए हैं कि हाँ जी सर मुझे गर्दा उड़ा देना है, गदगद कर देना है। कितने बच्चे ऐसे हैं? फटफट मुझे दिखाइए थम्स अप, थम्स अप दिखाइए आप लोग, बहुत बढ़िया। लेट वाला कैसे करें? अरे लेट में भी तो V1 रहता है ना, तो B + V3 करना है, ऐसे करें ये आएगा अपने आप, देख लो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। कोई बात नहीं, समझ जाओगे, क्लास देखो। अरे वाह, अरे वाह, शानदार शानदार, एक बच्चा हंस भी रहा है। आई एम रेडी सर, बहुत अच्छा। चलिए, तो आप सारे बच्चे जो है वो काफी रेडी है, अब मस्त है, दुरुस्त है। अब यहां से पॉइंट हमारा शुरू हो जाता है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है ना, जो कि आप देख लीजिए, है ना। आइए वॉइस के ऑब्जेक्टिव्स को मैं खोलता हूं, हम तेजी से हम शेयर करते हुए चलना है सारे भाइयों को, है ना। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा, है ना, लिखा हुआ है आप लोग के सामने। सबसे पहला है साहिल शर्मा, है ना, मेक्स टी। साहिल शर्मा चाय बनाता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, बदलना है पैसिव में। पैसिव को लेकर यहां पर 4 ऑप्शन, ए बी और डी। तो पहले आप क्वेश्चंस को बढ़िया से देख लीजिए। यहां लगा हुआ है मेक्स यानी V5, V5 लगा हुआ है, तो तय है कि मैं सबसे पहले इज एम आर को ढूंढूंगा। तो 2 ऑप्शंस में इज एम आर नहीं है, एक है चौथे नंबर और एक है 5वें नंबर, 2 नंबर में है। अब इज एम आर जो ढूंढा उसके साथ V3 को देखो और सोच के देखो ये क्या होगा। फटाफट जल्द से जल्द आपका आंसर मुझे दिखना चाहिए, है ना। और ये आपका आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूं शानदार रूप से आप लोग का जवाब आ रहा है, बहुत खूब। हाँ जी, हाँ जी, बेहतर बेहतर।
एकदम बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, आपका जवाब है, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूं, हाँ जी बच्चों आ जाओ, एकदम बिल्कुल। पहले देख लो, यहां देख लो, हम सब चीज सेम जा रहा था, बट साहिल शर्मा एक नाम है, नाम के पहले आर्टिकल कैसे लग सकता है? सो दैट इज द रॉन्ग वे, ये हमारा गलत तरीका है, इसलिए इसका पहला नंबर गलत हुआ। बहुत बढ़िया, अगले नंबर पे, सॉरी इसका है ना, पहला नंबर सही हुआ, दूसरा नंबर गलत हुआ। आ जाइए इधर देखिए, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है भाई? लिखा हुआ है माय फादर लव्स मी, फिर भी 5 मिल गया। तय है कि खोजो कि इज एम आर किधर है ना? तो आप गौर से देखोगे तो पहले नंबर में इज एम आर नहीं है, दूसरे नंबर में भी इज एम आर नहीं है, तीसरे नंबर में भी नहीं है, चौथा नंबर में इज एम आर है। कम खत्म, बस ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है सर, हाँ ऐसे ही बनाना है, क्योंकि एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत सटीक मिलेगा। आपको रूल्स ना भी याद रहेगा ना, तो आप बना के आ सकते हो, 110% आप बना सकते हो। इतना आप लोग दिमाग में रखो, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो, है ना, और मैं कम होने भी नहीं दूंगा आपको। चलिए ध्यान देना, अगले नंबर पर आ जाओ। तीसरे नंबर पॉइंट पर हम लोग ध्यान देते हैं, लिखा हुआ है बी हेट हिम, हेट हमारा B1 है, वही इज एम आर प्लस B3 को देख लो, है ना, कितना आसान है। क्या इसमें कहीं है इज एम आर? नहीं है ना? क्या इसमें है तो हाँ है, क्या इसमें है तो नहीं, इसमें है तो नहीं, काम खत्म। कौन सा नंबर? बी नंबर, बी नंबर उत्तर आप लोग का आएगा, पूरी तरह से आ रहा है। देखो बी नंबर लगातार आप लोग अपना आंसर रख रहे हो, यही दिखाता है कि आप लोग कितना ज्यादा कर्मठ हैं और कितना ज्यादा अपने बातों पर ध्यान रखते हैं। यही तो है कि 2 मिनट में मैं रिवीजन कराया और आप लोगों ने चुटकियों में धर लिया। तो ये असाधारण प्रतिभा और ये असाधारण आप लोगों में विलक्षणता, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है जो कि आप बेहतर ढंग से यहां पर देख रहे हो और कर रहे हो। बहुत खूब, है ना। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हम अगले नंबर की ओर आते हैं। हमारा जो भी अगला नंबर है उस पर आइए, लिखा हुआ है ना, श्वेता डज। अब भाई डज लग गया, तो डज लगने का क्या कोई अलग सेंस होता है? अरे डज लगने का कोई अलग सेंस थोड़ी होता है। अरे भाई डज लग गया, डज लग गया तो हमारा ये भी तो प्रेजेंट टेंस ही है ना। प्रेजेंट टेंस होता है कि इज एम आर ढूंढेंगे। अब ढूंढ लो किधर किधर इज एम आर, है ना, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है? सोचिए, आप लोग अपना फटाक से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया एकदम। आप पहले ध्यान दीजिएगा कि इज एम आर ढूंढना है, तो दो गो में तो इज एम आर है ही नहीं, ये दो हमारा पहले कट गया। अब हमारे बीच रह गया कि दो और है, तो हमने खोजा एम, चलो ठीक है जाने दो। लाइक 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 बाय, है ना, सविता सविता। तो सर इसमें तो हमें सब सही लग रहा है भाई, इसमें गलत ये हुआ कि ये लाइक को भी3 में नहीं कन्वर्ट कर पाया, तो फर्स्ट नंबर रॉन्ग हो गया, फर्स्ट नंबर गलत है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी नंबर आया है आप लोग का भी, बहुत बढ़िया। यही दिखाता है आप लोग के अंदर की काबिलियत को, बहुत खूब। फटाफट एकदम देखते जाएं, अगला 5वें नंबर की ओर आप लोग फोकस करेंगे। हमारा 5वां नंबर कहता है ही इज मेकिंग फिल्म। देखिए कितना आसान, एकदम इतना आसान है। यहां पर देखिए इज लगा है, तो तय कि सारे ऑप्शन से पहले इज होना चाहिए। यहां इज नहीं है, कट गया। यहां भी इज नहीं है, पहले कट गया, इज एम आर होना चाहिए। उसके बाद आईएनजी लगा, तो दो को तो पहले ही कट गया, अब दो को पहले ही कट गया, दो को हटा दो। अब आईएनजी लगे तो खाली बिंग ढूंढना है। क्या इसमें इज के साथ बिंग है? क्या इसमें इज के साथ बिंग है? आपको कौन सा ऑप्शन सूझ रहा है? तो आपको ऑप्शन सी सूझ रहा है। सी नंबर पे टिक मारिए, बाकी सारे ऑप्शंस को गलत कीजिए, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, है ना, एंड ऑफ द प्रोग्राम। कितना बेहतर ढंग से हो गया। अब इसमें मैं आपको और देता हूं बनाने के लिए, फटाफट देखिए। चलिए जो जो बच्चे अब तक शेयर नहीं किए फटफट शेयर कर दीजिए तेजी से। जो भी बच्चे नए आते जा रहे हैं एकदम चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, देखते हुए चलें, है ना। लिखा हुआ है शिवू इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शिवू इज सिंगिंग अ सॉन्ग। गौर से देखिए, पहले आपको इज एम आर पर फोकस रखना है, कौन कौन सेंटेंस में है और कौन कौन में नहीं है। उसके बाद फोकस रखना है कि आईएनजी लगा तो बिंग है कि नहीं है। बहुत खूब, एक बार जबरदस्त रूप से आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों, है ना, फटाफट फटाफट एकदम। आइए मैं दिखाता हूं। सबसे पहले इसमें नहीं है, ए नंबर हमारा कट छट के अलग हो गया। उसके बाद हमारा सी नंबर में भी नहीं है इज एम आर, 2 गो में है इज एज, ठीक है। अब यहां पर आइए आईएनजी है, तो क्या इस इज के साथ आईएनजी बिंग है? नहीं है, ये भी हमारा कट छट के लटक गया। और ये जो है हम लोग का इसमें बिंग नजर आ रहा है, इसलिए पोर्शन सही है। आपका डी नंबर ऑप्शंस देना व्यर्थ नहीं गया। आपका डी नंबर पे चापा हुआ उंगलियों के साथ जो मेहनत थी वो मेहनत रंग लाई, ये आप लोगों ने देखा। अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर है 7वां नंबर।
इस 7वें नंबर पर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो ये 7वां नंबर हम लोगों का हो जाएगा। कैसे समझो, सबसे पहले देखिएगा आर लगा हुआ है, वाचिंग लगा हुआ है, तय है कि आप ई से मार को पहले ढूंढो। अगर दूगो तो इससे मिलवे करेगा, में ऊ रहबे नहीं करेगा। आप देखते पकड़ लियो कि हाँ ऐसा कौन दूगो है जिसको में ई से मार बाज पे ई से मार है ही नहीं है, ढूंढो कौन सा है। चलिए फटाफट फटाफट एक बार जबरदस्त रूप से आप लोग शेयर करते जाएं। आइए मेरे शेर, बहुत बढ़िया आप लोगों का बिल्कुल 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 रचनात्मक गुण जा रहा है, मैं देख रहा हूं। और आप लोगों ने यहां पर देखा कि यहां पर 2 पॉइंट, पहले तो यहां हेड लगा हुआ है, यहां हैज लगा हुआ है, 2 पॉइंट खत्म हो गया। 2 गो में ईज है, बहुत बढ़िया, 2 गो सही होने के कागार पर है, लेकिन इसमें लगा हुआ आईएनजी। सोचो कि इसमें बिंग है तो नहीं है, तो ये भी कट गया हमारा। बस यही नंबर सही हुआ और वे सी नंबर था। सी नंबर एब्सोल्युटली राइट हुआ। जिनका भी सी नंबर गया है बिल्कुल बहुत बढ़िया है, मेरे तरफ से उनको एक थंब है कि ताकि वो स्टूडेंट आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहें। फिर लिखा हुआ है माई मदर इज कुकिंग फूड, है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पे लगा हुआ है इज, यहां पे लगा हुआ है कुकिंग। अब इसी चीज को सोचो, है ना, कि इज लगा तो हमको इज एम आर ही पहले ढूंढना होगा ना, उसके बाद आई एन जी ढूंढेंगे बिंग को। फट से देखो कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी और डी। चलिए शेर एकदम खूब बढ़िया, गर्दा उड़ा रहे हैं आप लोग। मैं देख रहा हूं बहुत ही शानदार आपका जवाब आ रहा है, रिस्पॉन्स बड़ा गजब की आ रही है। मैं देख रहा हूं आंधी की तरह आपका जो है ना लगातार मुझे आंसर्स मिल रहा है। ये आंसर अपने में काबिल तारीफ है जी, बहुत खूब। यहां पर पहले ध्यान दीजिए, 2 गो में ही इज है, 2 गो में ही इज है, बाज और हैज तो होगा नहीं, यानी कि नंबर बी और नंबर सी गलत। उसके बाद यहाँ आईएनजी लगा है, यहाँ तय है कि आईएनजी पहले ढूंढा जाएगा, यहाँ पर भी आईएनजी है। अब सर दोनों में मिल गया, कोई बात नहीं बाबू, आगे देखो V2 V3 है कि नहीं। ये V3 है, यहाँ कुक लगा हुआ है, कुकड है, हाँ है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा ये नंबर खत्म हो गया, डी नंबर खत्म, ए नंबर एब्सोल्युटली राइट है। बहुत बढ़िया, ए नंबर आप लोगों को बहुत खूब आया है। मैं आगे बढ़ता हूं, अगले नंबर की ओर हमारा रिस्पॉन्स रहता है। हमारा अगला नंबर रहता है 9वां नंबर, लिखा हुआ है आप लोग के सामने, है ना, दे आर नॉट सिंग। पहला बात आर लगा हुआ है, तय है कि इज एम आर को लेके आइए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो 2 गो में हैच लगा हुआ है। चलो 2 गो ऑप्शन पहले उड़ा दिए। अब आप सोचो इसमें से कौन सा नंबर सही होगा। यहां पर नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव का आपको कंसेप्ट पता है। नेगेटिव का कंसेप्ट क्या है, पहला वर्ब छोड़ के और दूसरा वर्ब के ठीक पहले जोड़ के, ऐसे ही नेगेटिव लग जाए, है ना। ढेर लेकिन पढ़ा है, लेकिन ढेर लेकिन इस वक्त भुलाया हुआ है। चलिए आ जाइए, हाँ, अरे वाह शानदार, शेयर करते हुए चलिए दोस्तों, ताकि इस सेशन का लाभ बहुत से बच्चों को हो जाए, है ना। जो वॉइस के हैं, ऐसा नहीं है वॉइस टेस्ट कोई भी दे सकता है ना, कोई भी उम्र का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सब कोई इसका जो है लाभ उठा सकता है। आपके घर में आपको कोई लगता है कि अगर वो स्टैंडर्ड नीचे लो स्टैंडर्ड का भी है और वो वॉइस उसके स्कूल में हुआ होगा या उसके कोचिंग्स में हुआ होगा, तो उस तक भी लिंक को शेयर कर सकते हैं, ताकि उसका भी मेरिट पता चले कितना जवाब देने में सक्षम है। आइए, अब यहां पर आर लगा हुआ है। अब आर लगा हुआ है तो तय है कि 2 गो में इज ढूंढ लिए। अब आपको पता है कि पहला वर्ब छोड़ के दूसरा वर्ब के ठीक पहले नोट जोड़ो, तो इसमें दूसरा वर्ब के बाद नोट दे दिया, इसमें दूसरा वर्ब के ठीक पहले नोट दिया, तो यहां पर हमारा बी नंबर सही हुआ, सी नंबर गलत हो गया। जिनका भी सी आया होगा वो गलत जा रहे हैं, है ना। बी नंबर पॉइंट सही है। 10वें नंबर सेक्शन को आप लोग ध्यान देंगे। 10वां नंबर पॉइंट हमारा क्या है, एक मिनट खाली इस पर देखिए आप लोग, है ना। लिखा हुआ है आप लोगों के बीच कौन सी बात है, माय फादर हैज। यहां देखो बाबू हैज है, मैं एक पॉइंट पहले समझा देता हूं। यहाँ हैज लगा हुआ है, तो हैज हमारा है वर्ब का रूप है, वर्ब के साथ भी3 लगता है। और कहीं भी है वर्ब देख लो ना, तो इसके साथ हमेशा बीन का यूज करो। किसका यूज करना है, बीन का, है ना, वो वाला बिन नहीं, तेरे बिन नहीं तो लगता, ये वाला बिन नहीं है, ये बीन है, बी वर्ब का भी3 है। तो आपको यही पहले पकड़ना होगा कि यहाँ हैज लगल है, तो हैज या हैबे आएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले 2 गो पॉइंट कट गया, यहाँ इज क्या कर रहा है, इज घट गया, यहाँ हैड क्या कर रहा है, जबकि सेंटेंस पास्ट में नहीं है। अब यहां पर देख लो, यहां पर लगा हुआ है हैव, यहां पर लगा हुआ है हैज। अब ये 2 गो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, तो अब आपको समझना पड़ेगा दिस मैटर सिंगुलर है कि प्लूरल। इतने से पता चल गया मैटर है कि मैटर्स।
तो आपको दिखाई दे रहा है कि अरे यार ये तो मैटर है, मैटर्स थोड़ी है, तो प्लूरल वर्ब कहां से ले आया, तो ये नंबर ऐसे ही देखते कट गया, बस तब यही नंबर बच रहा है, एकदम सी नंबर बिल्कुल सही है, एकदम लेकिन सिसिया रहा है, मैं देख रहा हूं लगातार आप लोग भी सिसिया रहे, बहुत बढ़िया। अगले नंबर पर आप लोग बढ़िए, लिखा हुआ है हमारे सामने एक रहमान नंबर, ये क्या है, क्या कहता क्या है, सुनिए, लिखा हुआ है ना, प्रियंका हैज रिटन हिज नोट्स, प्रियंका ने इस नोट्स को बनाया है। अब आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, यहाँ लगा हुआ है हैज, क्या लगा हुआ है हैज, अब हैज लगा देता है हैज हैव ढूंढेगा, तो आप लोग यहाँ देखिए पहले तो दो इशू कट गए, इसमें आर है इसमें हेड है, अब बाकी सोच के देखो है ना कि भाई नोट्स है, नोट्स प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेगा और उसके बाद वहां बिन होना जरूरी है, तो दोनों में बिन है, अब तो बिन तो है, लेकिन अब यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कि वहां पर सिंगुलर वर्ब होगा कि प्लूरल वर्ब होगा, यू शुड थिंक एंड जस्ट मेक द आंसर्स योर करेक्ट। गुड, बहुत बढ़िया, जी हाँ शानदार दोस्तों, आप लोगों का लाजवाब रूप से मैं देख रहा हूं कि लगातार आप लोग जो है अपना रिस्पांस टाइट कर ले हैं, गजब के आप लोगों का रिस्पांस है जी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, एकदम ऐसे ही शानदार रूप से आप लोग अपना अपना सोच बढ़ाइए, बहुत खूब दोस्तों, ऐसे ही बढ़ते जाइए, मैं देख रहा हूं है ना, बहुत खूब, एकदम लगातार आपका आंसर आ रहा है, कई बच्चे सिसिया दिए हैं, बहुत खूब, पहले याद दीजिए नोट्स है, नोट्स है तो हैज लगेगा ही नहीं, यहाँ पे हैव का यूज होगा और इस तरह से ये नंबर भी आपका करेक्ट होगा। और यहां पर आइए, समवन हैज स्टोलन द पेन, यहां पर देखो हैज लगा हुआ है, तो है कि हैज हैव लाएंगे, तो खोजो किस सेंटेंस में हैज हैव है, देखते आपको बन गया होगा, क्या इसमें तुम वॉइस नहीं पढ़ो लेकिन आज तुमको ऑप्शन देखते हुए लग रहा होगा कि अरे हाँ हम बना सकते हैं, क्या इसमें हैज हैव है, 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 अगर हैज हैव है भी तो सोचो कि वहां पे बीन है कि नहीं है, खोजो वहां कहां कहां बीन है ना, सोच लो फटाफट, देखो फट से जवाब दे सकते हो, मैं देख रहा हूं, वाह है ना, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, आप लोग लगातार जो है जवाब अपना दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, एकदम लगातार आप लोग बी नंबर चूज किए हैं, जी हाँ ये तो कट गया, ये भी कट गया, यहाँ हैज दिया जरूर लेकिन बिन गायब कर दिया, तो जानते हैं कि हैज हैव कहता है तेरे बिन नहीं होंदा। चलिए आगे देखते हैं, अगले नंबर पर आइए, 13वें नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, आज लगता है सुपर स्ट्रिक्ट पकड़े हुए हो आप लोग का स्पीड, आज लगता है काफी अनमैचेबल है, कोई नहीं आपके स्पीड को आज छू सकता है, देख सकता है, इतना आप पावरफुल स्पीड में हो आज। चलिए देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ना, आई हैव गिवन हिम अ परफ्यूम, सबसे पहले गौर से यहां देखिए, हैव लगा ना, हैव लगा तो हैज बीन करेंगे है ना, अब तय है कि पहले ढूंढिए कि हैज बीन कहां है, तो आपको गौर से दिखाई देगा कि इस दुगो में तो नहीं है, ये हैड हो गया, यहां बाज हो गया, अब यही दुगो में ढूंढिए, अब परफ्यूम, परफ्यूम में ए लगा हुआ है ना, परफ्यूम में ए लगा हुआ है भाई, तो जाहिर सा बात है उस अपने पॉइंट में सिंगुलर है, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब उठाएगा, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम जबरदस्त, ऐसे ही शानदार ललन टॉप आप लोग का जा रहा है जी, देखते बन गया होगा आप लोग का, जी हाँ एकदम आप लोग बहुत बढ़िया, परफ्यूम हमारा सिंगुलर है तो मैं सिंगुलर वर्ब यूज करूंगा, और सिंगुलर वर्ब हमारा हैज है कि हैव, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब हमारा हैज है, हैव नहीं होता, तो हैव को हम काट देते हैं, यहां पर हमारा बी नंबर बिल्कुल सही है, बी नंबर का आंसर कोई नहीं काट सकता, कोई के माइकल आयल में ताकत नहीं है बी नंबर काट दे, आपका दिया हुआ आंसर है, आप जो है राणा के वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए उस तरह की आप लोग का आंसर, जितना आप आंसर दे दिए वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि आप दे रहे हो जवाब है ना। अगले नंबर पे आइए, द स्टोल, स्टोल हमारा V2 है, इसको मैं पहले समझा देता हूं, V2 रहेगा, कहीं भी आप खोज लो कि बाज वर है ना प्लस T3 ये मिलना चाहिए, अब पहले V2 में मेरा पास्ट टेंस, बाज वर पहले बाजे वर मिलना चाहिए, क्या इसमें बाज है, बाज है, क्या इसमें बाज है तो ना है, हटाओ इसको, क्या इसमें बाज है तो ना है, क्या इसमें बाज है तो ना है, तो एक एक में बाज है ना, सोचना नहीं है, काम खत्म हो गया, ऐसे ही तो टेक्निक से बनाना है, भूल जाओ वो सब्जेक्ट, भूल जाओ वो ऑब्जेक्ट, भूल जाओ कौन कैसे बदलता है, बस टेक्निक याद रखो, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके एग्जाम्स नहीं, एयरफोर्स, आर्मी, एनडीए, एसएससी, सीपीओ, सारे एग्जाम्स में इसी तरह से क्वेश्चंस होते हैं, जहां 4 ऑप्शंस दे दिया वहां टेक्निक ही काम करेगा। बहुत खूब, बहुत खूब, आप लोग आग लगाते हुए चल रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं, आगे चलिए, एवं गर्दा गर्दा उड़ा दिए, साहिल स्पोक लाई, स्पोक हमारा स्पीक का V2 है, अब यहां पर तय है कि बाज वर ढूंढो, खोजो खाली बाज वर करने हैं और उसके साथ V3 है ना, यहां देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट में क्या लगा हुआ है, द लाई, अब यही चीज समझो, फट से जवाब आप लोग आ जाएगा, मैं देख रहा हूं, अरे वाह, अरे वाह,
एकदम, अरे बहुत खूब, बहुत खूब। सम्राट अशोक के वंश है, बहुत बढ़िया। जिसके भी वंश रही है, हिंदुस्तानी रही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बहुत खूब, फटाफट। शेयरिंग होना चाहिए, शेयरिंग नेचर रखिए। कैसे मैं केयरिंग नेचर रखता हूं, आप शेयरिंग नेचर रखिए, है ना, फटाफट, है ना, तेजी से शेयर करें आप लोग। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम लग रहा है लगातार आप लोग गदगदा दिए। देखो भाई, बाज यहां पर द लाई था, यहां पर देखो इसमें बाज नहीं था, इसमें बाज था, इसमें भी बाज था, है ना, तो 3 गो में बाज है। अब कौन सा पॉइंट सही होगा इसके लिए? पहले देखिए, स्पोक लिखा हुआ था, स्पोक का स्पोकन होता है, तो यहां पर तो स्पोकन नहीं है, तो ये नंबर कट गया हमारा, है ना, ये नंबर भी कट गया। यहां दोनों में स्पोकन जरूर है, लेकिन यहां द लाई है, और यहां पे द लाई का यूज यहां द नहीं किया गया है, द नहीं है तो ये कट गया, खत्म, है ना। जब द ना देवे ना करबा तक काम खत्म हो गया, कट गलो जी, है ना। चलिए अगले नंबर पे आइए, 16वां नंबर। द थीप किल्ड हिम, द थीप किल्ड हिम, किल्ड हमारा बिटू है। खोजो, पहले खोज लो कि बाजबर किस किस में है। अब बाजबर है तो V3 ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ले रहा है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटफट देखते हुए चलिए। बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों, हम गजब का आप लोग बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों का रिस्पॉन्स काफी गजब है दोस्तों। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए चलिए। अरे मौज तो आप लोग कर रहे हैं, घर से बैठे बैठे दे रहे हैं जवाब अपना फटाफट। उसमें भी लगातार आप लोगों का जवाब मैं देख रहा हूं सही आ रहा है, तो मौज मस्त में तो आप लोग हैं। चलिए बढ़ते जाइए। द थिप किल्ड, यहां पर किल्ड में हम लोग ध्यान देंगे सबसे पहला चीज कि हमें बाज पर ढूंढना होगा। तो बाज इसमें है, बाज इसमें है, बाज इसमें है, इसमें नहीं थी, पहले इसको रफा दफा कर दो, है ना। अब किल का भी 3 होना चाहिए, तो किल्ड होता है, तो इसमें खाली किले करके छोड़ दिया है, खत्म करो इसको। ये भी सही नहीं है ना। इन दोनों में किल है, लेकिन यहां पर है कि भाई उसे कौन मारा, तो वो लिखना पड़ेगा। क्या चोर क्या ऐसी है कि चोर कोई को मारी चलता है? चोर तो चोरी करने का काम करता है, लेकिन ही वाज किल्ड बाय थीप, ये लिखना यहां जरूरी है ताकि सेंस स्पष्ट हो। तो ये हमारा नंबर जो डी है, ये डी नंबर करेक्ट गलत हो जाएगा, या ये नंबर हमारा तो बिल्कुल सही है। इस नंबर पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़िए हम लोग, है ना। द पुलिस कॉट द कल्परेट, कल्परेट माने होता है दोषी, है ना, कि भाई पुलिस ने दोषी को पकड़ लिया। अब यहाँ कॉट लिखा हुआ है, कॉट हमारा V2 है। पहले ढूंढो कि बाजबर किस किस में है ना। भाई ये सी नंबर में बाजबर नहीं है, इसमें बाजबर नहीं है। अब दो के बीच आपको खाली माथा भिड़ाना है, कल्परिट है कि कल्परिट्स। कल्परिट्स रहता तो तय कि प्लूरल वर्ब लेता, लेकिन कल्परिट ही है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। अब यही बात को आप लोग जस्टिफाई कर रहे होंगे, कैसे कैसे देखिए जरा। आज बहुत मजा आ रहा है, बाबा बाबू बहुत बाबू, है ना, बहुत बढ़िया। एकदम ऐसे ही शेयर करते हुए खाली चलना है आपको, शेयर करने से खाली पीछे नहीं हटना है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली 6:30 में हम लोग भेंट करेंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम आपका शानदार जवाब और रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, मैं देख रहा हूं। गजब गजब की बात है, गजब गजब की बात है। एकदम बहुत बढ़िया बाबू, एकदम लगातार आंसर आप लोग आ रहा है, मैं देख रहा हूं, है ना। बहुत खूब, बहुत खूब। एकदम देखिए, सबसे पहले कल्प्रिट सिंगुलर है तो वर्ग कैसे लग सकता है, यानी यहीं से कट गया, बाज ही लगेगा। और ये हमारा बी नंबर बिल्कुल सही है। हम लगातार आप लोग बीबीआई कर रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया। अगला नंबर लिखा हुआ है ही वाज राइटिंग, यहां पर देखिए आईएनजी लगल है, बाज लगल है, तो है कि पहले बाजबेर ढूंढ लो, है ना। तो बाजबेर ढूंढ लो, तो भाई इसमें बाजबेर है ही नहीं, इस नंबर में तो बाजबेर है नहीं, इसमें नंबर में बाजबेर नहीं है, तो 2 नंबर में बाजबेर है। अब बाज लगा तो आईएनजी ढूंढो, आई जहां ढूंढेगा वहां बिंग मिलना चाहिए, ढूंढो, है ना, ढूंढते रहिए फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, एकदम लगातार आप लोग जवाब दे रहे हैं। शानदार शानदार जवाब है, शानदार रिस्पॉन्स से आपका जवाब आ रहा है। हाँ, एवं जवाब बताइए कौन सा नंबर। लगातार डीडीआर हैं आप लोग, मैं भी देखता हूं कि लगातार डीडीआर हैं कि डीडीआर हैं, दोनों पॉइंट पे मैं चांस कर लेता हूं। भाई यहाँ पे बिंग लगना चाहिए, ये हमारा तीसरे नंबर बिंग नहीं था, कट गया हमारा, यहाँ पे बिंग था, ये नंबर हमारा सही हो गया। लगातार आप लोग डी ही जवाब दे रहे थे, मुझे लगा शायद डीडीआर रहा है, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 19वां नंबर सेक्शन पर। 19वां सेक्शन हमारा क्या कहता है, पहले पढ़ लो यहाँ। द फार्मर वाज प्लाउजिंग, प्लाउजिंग मैंने होता है जोतना, द फील्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बाज लगे, तो पहले तो बाज में ढूंढ लो आप लोग,
तो कहोगे सर सब में बाजबर है, यहाँ भी बाज है, यहाँ भी बाज है, यहाँ भी बाज है, यहाँ भी बाज है। अब भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो सबको तो सही होना चाहिए, है ना। अब देख लो, पहले तो बिंग ढूंढ लो कि बिंग किस किस में है ना। तो भाई बिंग जो है हम लोग पहला चीज जान लीजिए कि वहां फील्ड है कि फील्ड्स है ना। कई खेतों का यानी प्लूरल पॉइंट यहाँ पर दर्शा रहा है, तो प्लूरल पॉइंट फील्ड्स के अनुसार यहाँ बाज नहीं होना चाहिए। ये पहला नंबर हमारा कट गया जी, है ना। अब बस यही ढूंढ लो कि हमारा प्लाउज के साथ बिंग लगना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको, बस काम आपका हो जाएगा। तो आप लोग जब जैसे देखोगे सी नंबर में बिंग नहीं है, 2 ही नंबर में बिंग है, अभी दोनों नंबर को लेके आगे बढ़िए। प्लाउड बाय द फार्मर है और एक में फार्मर विदाउट आर्टिकल है। क्वेश्चन में सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट को देखे गए तो यहाँ द फार्मर लिखा हुआ है साफ साफ, अपनी नजरों से देखो। यहाँ पर द अगर लगाते तब कुछ बात संभावित हो सकता था, यहाँ द पहले से है, तो ये नंबर हमारा कट गया, यानी कि नंबर हमारा डी रॉन्ग है, नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। और बी नंबर को आप लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे देखते हैं। रीडिंग द बुक, यहाँ देखो बाज लगल है, पहले ढूंढो बाज बार किसमें है। कोई में बाज नहीं तो पहले उसको हटा दो, आईएनजी लगल है तो पहले उसको मैं लगाओ बिंग। अब ढूंढो कि बिंग क्या है, यहाँ द गीता है, अगर गौर से देखोगे तो सी नंबर में द लगले नहीं, तो इसको पहले हटा दो यहाँ से, सोचो ही मत इसके बारे में, सोचना ही नहीं है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तय है कि पहले बिंग ढूंढो, बिंग किस किस में है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये डी नंबर है, बिंग नहीं है, नहीं ना है। अब 2 नंबर में बिंग बच रहा है, अभी 2 नंबर के बिंग को आप सोचो। द गीता, गीता हमारा एक किताब का नाम है, एक ही किताब का नाम है, तब सोच लीजिए वो बाज लेगा कि बर। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम लगातार मैं जवाब आपका देख रहा हूं, बहुत बढ़िया शानदार सोच से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ एकदम लगातार मुझे लग रहा है कि आप लोग हैं आप लोग। वाह यारो, चलिए चलिए, बहुत खूब बहुत खूब। अब देखिए सबसे पहले गीता एक नाम है किताब का, तो वो बाज लेगा, वर नहीं ले सकता है। इसका सॉर्टी पे वर हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है, और इस तरह से हम लोग पहले नंबर वाले पॉइंट को बिल्कुल सही ठहराते हैं। अब अगले नंबर सेक्शन पर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ ही हैड रिटन अ पोयम, यहाँ पर आप गौर से देखिएगा तो हैड लगा हुआ है यार। अब हैड है तो पहले तो हैड ही मिलना चाहिए, तो आप ध्यान दोगे तो 2 में हैड है, ये नहीं है, एगो ए नंबर में और एगो डी नंबर में। बाकी जो है हमारा 2 पॉइंट बच रहा है, 2 पॉइंट्स को आप लोग देखिए और जस्टिफाई कीजिए कि अगर हमारा हैड मिल गया, हैड भर्ब किस भर्ब का रूप है, हैड है भर्ब के रूप है, है भर्ब कहीं मिलता है तो वहां कहां लगना चाहिए, बिन। अब सोच लो कि हमारा हैड के साथ बिन किस में है, आप लोग देख रहे हैं वही इसका दिन है। बहुत खूब, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आएगा आपको बाबू, फटाफट एकदम ध्यान देते जाइए, हम शेयर करते हुए चलिए। आइए तेजी से दोस्तों, अरे वॉइस नहीं आता है कोई टेंशन नहीं, जिसको नहीं आ रहा है वो नहीं बना रहा है, हम तेजी से बना रहा है। मैं कोई रूल्स पढ़ा रहा हूं इसमें, मैं कोई रूल्स नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट आंसर दिला रहा हूं। सोच लो एकदम एग्जाम में देखते तुमको सेकंडों नहीं लगेगा, आंसर तुम्हारा बन जाएगा। सोचो वॉइस में तुम्हारा कितना कम समय लगेगा, नरेशन ऐसे ही कराए, नरेशन में तुम्हारा कितना कम समय लगेगा। सोचो फिर बाद में और भी चीज है उस पर समय हम लोग देंगे, इस सब में समय क्यों बिताएंगे हम लोग एग्जाम्स में। बहुत खूब, अब आप लोग यहाँ पर हैड देख लिए, अब 2 में हैड है, हैड के साथ बिन होना चाहिए, तो यहाँ पे बिन हमारा, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है और ये पॉइंट हमारा गलत है। देखा जाए हो गया हमारा पॉइंट सेक्शन कंप्लीट। यहाँ पर आइए 22वां नंबर लिखा हुआ है दे हैड नॉट डन, है ना, लिखा हुआ है आप लोग के बीच दे हैड नॉट डन। यहाँ पर हैड लगता है कि पहले तो बिन लगेगा और वहां नॉट वाला सेक्शन होना चाहिए, नॉट तो खैर सब में है ना। और वो भी ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि पहले तो हैड देख लो, तो ये 2 में हैड ही नहीं है, ये देखो गौर से, यहाँ है, तो ये दोनों के पहले हटा दो, है ना, हटा हो, हटा हाँ। चलो हो डर, चलिए हट गया। अब 2 नंबर और बच रहा है। भाई आपको नॉट का नियम पता है, पहला भर्व छोड़ देगा यानी हैड को छोड़ देगा और ठीक दूसरा भर्व आने के पहले वहां नॉट जुड़ जाएगा। तो अब यही ध्यान देखो कौन सा नंबर आपका सही आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लगातार आप लोग जवाब दे रहे हैं, यही रिस्पांस की मुझे बहुत सख्त जरूरत है। और आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि हैड लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है तो तय है कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे बिन चाहिए, मुझे बिन चाहिए। तय है कि बिन कहां देंगे, तो बिन हमारा दूसरा भर्व होता है, दूसरा भर्व के ठीक पहले मैं यहाँ नॉट का यूज करूंगा और ये नॉट हमारा ये रहा, ये नहीं, ये तो दूसरे भर्व के बाद ले रहा है तीसरे भर्व के पहले, तो ऐसा थोड़े नॉट का नियम होता है। ये भी हमारा कट गया, छट गया, लटक गया। चलिए आगे आइए, अगले नंबर पर हम लोग आते हैं 23वां नंबर। क्या लिखा हुआ है पहले देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है हैड।
ऑलरेडी एडॉप्टेड। हेड लगा हुआ है कि पहले हेड ढूंढिए। हेड कहां है? हेड केवल 2 पॉइंट पे है, एक इसमें हेड नहीं है, एक इसमें हेड नहीं है। जब वो कितनों कमजोर बच्चा है तो ये तो पकड़ सकता है कि हेड कने है, तो ये 2 में हेड नहीं है। तो जब 2 में हेड नहीं है तो आपको क्या उधरना पड़ेगा? 2 वो बच गया। अब हेड धरो, अब हेड धर लिया था, बीन धरो कि बीन कौन में है, काम हो गया आपका। क्रैश कोर्स 5 अक्टूबर से यार एडमिशन जारी है केवल। बहुत बढ़िया दोस्तों, चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। डेली हम लोग एकदम अपना अपना काम धाम रहेगा, है ना, हम पहुंचते रहेंगे हम लोग। भाई के स्थान पे क्या नहीं दिया, वो ऑप्शन में नहीं दिया था, हम घर से पैकेट में बटोर के लेके जाएगा जी। ऐसा ना बात तो नहीं करता है, वो देगा तना देखेंगे, वो देवे नहीं करेगा तो बनाएगा कहां से फिर? सर हम बने हैं 22 से हम पढ़े हैं सर, नहीं दिया सर, हम कैसे बनाए सर? अरे बुड़बक नहीं दिया तो नहीं दिया, अच्छा बात है, तुमको बोझ कम कर दिया। अब इतने में तुम पहले आंसर धरो ना जो धर सकता है। चलिए यहाँ पर बिन लगा हुआ है, तो बिन हमारा बिल्कुल सही है यार, ये बी नंबर बिल्कुल सही है हमारा भाई। चलो ये बहुत अच्छा बात है, आप लोग बी नंबर लगातार उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब आगे आइए 24वां नंबर क्वेश्चन पर लिखा हुआ है बिल। बिल 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 मॉडल हो गया, है ना, और यहाँ पास है। तो जब पास है तो इसको कैसे बनाएंगे सर? तो पास हमारा V1 है ना, तो V1 को मैंने क्या बताया है कि B प्लस B3 में देखिए। तो पहले तो खोजो कने कने बिल है, तो ये बिल हमारा ये नहीं है, बी नंबर में बिल खत्म हो गया, दूसरे में बिल है, तो बिल लग गया। अब यहाँ पर B प्लस B3 का यूज कीजिए। तो B प्लस B3 किस किस में है? यहाँ पर सीधे डायरेक्ट पास्ट हो गया, जबकि मॉडल के साथ अनुमति होता है V1 लेने का, ये इशू कट गया। उसके बाद यहाँ बिल के साथ V1, तो ये तो ऊपर ही वाला तुम रिपीट कर दिया, तो चेंजेस क्या हुआ? कुछ नहीं, इसको तो वॉइस किया ही नहीं, यहाँ पर पैसिव होना चाहिए था। यहाँ B पास्ट है ना, तो ये नंबर बिल्कुल सही है, B हो गया। अब B के साथ V, एकदम D नंबर बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है। एवं बिल्कुल बहुत बढ़िया आप लोग बनाए यार, बहुत खूब, शानदार, अति उत्तम सोच वाले विद्यार्थी आप। यहाँ आइए, अब ये वाला पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा, विल हेट। तो पहले आप समझ लो कि बिल किस में है, तो ये पहले नंबर में तो बिल नहीं है। अब यही सोचते हुए आप आगे बढ़िए, है ना। यहाँ पर लगना चाहिए बिल लगा हुआ है, तो आप समझो वहां पर क्या देना आप चाहते हो, फटफट देखिए, फटफट बनाइए। चले 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 चले। नाउन का मैराथन अक्टूबर से होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब। बहुत खूब जी हाँ, लगातार उत्तर आ रहा है, मैं देख रहा हूं, शानदार रिस्पांस की ओर बच्चे बढ़ रहे हैं। अरे वाह, इसी वीडियो के नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है क्रैश कोर्स के बारे में, आप वहां पर एक बार वीडियो खोल लीजिए, क्रैश कोर्स के बारे में आपको सूचना मिल जाएगा कि क्रैश कोर्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। अभी दुर्गा पूजा तक ऑफर है, केवल ऑनलाइन क्रैश कोर्स का 450 रुपया लग रहा है, लेकिन वो भी किसी एक रिकमेंड थ्रू रहते हैं तब, नहीं तो जैसे आपका फी 500 550 लग है ना। और जो बच्चे ऑफलाइन के हैं, ऑफलाइन में सूचना दिए किए गए हैं। बहुत खूब, चलिए यहां पर देखिएगा, पहला बात यहां पर बी, अब बी के बाद उसका V3 होता है, हेटेड होना चाहिए था, हेटेड हेटेड हेटेड, ये हमारा ए नंबर नहीं रहा। यहां पर बी लगाया लेकिन हेटेड नहीं लिखा, तो ये खत्म हो गया, हमारा बी नंबर बिल्कुल सही है, लगातार बी नंबर बोल रहे हैं, है ना। सर CSK जीतेगी, बाहर बेटा तुम पहले जीत जाओ ना, उसके बाद CSK को देखो, है ना। तुम वॉइस पर अपना पहले विजय प्राप्त करो, वॉइस तुम्हारे लिए मृत्यु के समान हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको पहले अपना मृत्यु नहीं बनने देना एग्जाम्स में, नहीं तो इस पर विजय तुम प्राप्त करो। वो सब तो खिलाड़ी है, पैसे कमाते हैं, बनाते हैं अपना, आप इससे अपना काम कीजिए, अपना कैरियर को नया उड़ान दीजिए। यहां देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, पुलिस विल हैव काउट द कल्प्रिट, पुलिस ने कल्प्रिट को पकड़ लिया। अब बिल लग गया, हैव लग गया, जहां हैव लगेगा ना वहां पे बिल लगाएंगे। अब तय है कि बिल हैव बीन ढूंढना पड़ेगा, कि पहला नंबर में बिल हैव बीन नहीं है, दूसरे नंबर में तो बिल नहीं है, तीसरा नंबर में बिल हैव बीन मिला, और चौथे नंबर में उड़ कर दिया, बाहर बाह, है ना। सब आंसर हमको डायरेक्ट ऐसे ही मिल रहा है, ये नंबर हमारा बिल्कुल सही हो गया। ऐसे ही वॉइस का सारा डायरेक्ट रहता है ना। बहुत खूब, एकदम शानदार गजबे माहौल आप लोग बनाए हुए हैं, एकदम बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल आप लोग काफी अच्छा ढंग से आप लोग चल रहे हैं। चलिए
अब देखना चाहते हैं कितने बच्चे अब तक 26 क्वेश्चन में हम लगातार बने हुए रहे, अपना पूरा स्पीड 26 के 26 तक अपना पूरा ध्यान दिए हैं। एक बार थम्स अप दिखाइए आप लोग, है ना। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे जो है हम लगातार जो है हम बने हुए थे। थम्स अप एक एक बार। वीडियो पर लाइक नहीं है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, अब फट से इसको पहले शेयर कीजिए ताकि हम दूसरा प्रश्न पे आ सके। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जी हाँ, शानदार आप लोगों का जवाब है। वाह, अरे वाह, अरे वाह। अरे आपका मैं रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा धीरे धीरे आराम से, नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं आप लोग। वाह, एकदम लगातार आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत से लोग तो अपना दिल दे बैठे हैं। अरे दिल दिल अपना बचा के रखो, इन्होंने दिल कितना दिल है सबके बाटे चलता है तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। लिखा हुआ है द स्टूडेंट विल हैव क्लोज द डोर। फट से आंसर देखिए, आप फट से बनाइए। पहले पकड़ लो कि बिल कहाँ है। तीतुगो में उड़ है क्या, नरेशन है कि उड़ करना है। मातो जी का दलान क्या हो रहा है, खत्म करो इसको। बिल देखो, बिल यहां लग गया। अब बिल हैव बीन ढूंढ लो किसमें है, हो गया हमारा काम आंसर। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार जा रहा है आपका, बहुत ही गजब। चलिए चलिए फटाफट फटाफट, आपका बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने अपने आंसर के भरमार में सी नंबर को, जी हाँ इसमें बिन है, इसमें तो बिन है ही नहीं, खत्म। आई मस्ट हेल्प हिम, यहां ध्यान दो। मस्ट हमारा मॉडल है, कुछ करना थोड़ी है। मॉडल के पास खाली बस होना चाहिए B+B3। अरे मस्ट हमारा क्या है, तो मस्ट हमारा मॉडल है। मॉडल क्या, B+B3 होना चाहिए। तो पहले पकड़ो मॉडल कहाँ कहाँ है। तो पहले देखो हिम को बनना चाहिए, सब्जेक्ट तो ही होगा, यहाँ आई को ही कर दिया है तो गलती हो गया है। अब मस्ट है, अब मस्ट के बाद बी कहाँ कहाँ यूज है, पहले इसको देख लो कि मस्ट के लगले बी कहाँ कहाँ यूज है। अगर वो यूज है, अगर दो मिलता है तो फिर आगे ध्यान देंगे, और नहीं तो अगर खाली बी वही मिलता है तो वही हमारा आंसर हो जाता है। क्या इसमें बी है तो ना, क्या इसमें बी है तो ना, तो कौन है, एन है, एन। ये पॉइंट आपका सही है ना। बहुत बढ़िया, आपका डी नंबर बहुत अच्छा आया है, इतना शानदार आया है कि मत कहो। लगातार देखें आप लोग। 29वां नंबर पे ही कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक फ्रेंच लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ गौर से देख सकते हो, ध्यान देख सकते हो। कैन हमारा यहाँ B+B3 होना चाहिए। खोजो पहले, कैन कैन किस किस में है, यहाँ कूड है का नरेशन है, बताओ तो यहाँ कूड कैसे कर दिया, खत्म करो इसको, है ना। अब 2 पॉइंट यहाँ देख लो, कैन के साथ बी कहाँ कहाँ है। अब बी है तो स्पोकन कहाँ कहाँ है, फट से चेक करो। बहुत बढ़िया, लगातार आपका जवाब रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं देख रहा हूं बच्चों को। अरे वाह, अरे वाह, है ना। आ रहे हैं आप लोग। जी हाँ, यहाँ कैन बी आया, बिल्कुल सेम था। यहाँ स्पोकन में खाली एन लगाना छोड़ दिया था, बेचारा स्पोक लिख के खत्म हो गया बेचारा। ये नंबर बिल्कुल सही है, तो ये हमारा जो है बिल्कुल बहुत बात सही आ रहा है। अगले नंबर पे हम लोग आते हैं, दे में विन द बैटल। यहाँ पर मे लगा हुआ है, यहाँ बिन लगा हुआ है। पहले तो यहाँ बी ढूंढना पड़ेगा, B+B3 ढूंढना पड़ेगा। पहले ढूंढ लो बी कहाँ कहाँ है, तो इसमें तो बी नहीं है, एक दफा करो दफा करो। उसके बाद बी आ गया, बी के बाद B3 देख लो, तो B3 कहाँ कहाँ है। उसके बाद आगे आओ, कुछ लग सकता है तो उसको लगा दो। जी हाँ, नंबर सी बिल्कुल आंसर सही है आपका, यही आंसर होगा। यहाँ पर बॉन्ड तो किया, लेकिन यहाँ पर बाई फिर नहीं लगा पाया। तो अगर इस वाले ऑप्शन में भी नहीं रहता ना, तब विचार कर सकते थे, लेकिन अब दे ही दिया एगो में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के दे ही दिया, तो उसको करना पड़ेगा यार। लिखा हुआ नोबडी कैन कैच हिम, यहाँ पर कैन लगल है बाबा, अलग अलग जी, कैन लगा हुआ है, कैन है, कैन। अब कैन है तो कैच यहाँ पर लगा हुआ है। अब सोचो यहाँ पर पॉइंट्स को हम लोग देखते हुए समझते हुए चलते हैं, क्या पॉइंट है, किस चीज को देखना है, किस चीज को समझना है। बहुत खूब, एवं बहुत बढ़िया, ऐसे ही शानदार गजब गजब की बात है आप लोगों की। अरे वाह, मैं देख रहा हूं, है ना। अरे वाह, शानदार। कैन कैन लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर समझना, कैन के साथ बी होना चाहिए। चूंकि यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव कर सकते हैं। पहले यहाँ तो दो कूड़ काट दो, है ना। अब कैन के बाद बी कहाँ है, तो यही है, इसमें भी नहीं है, तो ये खत्म। हमारा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अरे वाह, मुझे लगता था कि मैं आंसर थोड़ा सा बता रहा हूं तो आप लोग शायद जवाब दे रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
मुझे ना बताने के बाद भी आप लोग लगातार आंसर बिल्कुल सही मार रहे हैं, ये तो बहुत अजब बात है ना। बड़ी हैवी ड्राइवर हो यार आप लोग। चलिए, लिखा हुआ है वी मस्ट हैव ओबे आवर टीचर्स। यहां मस्ट के साथ हैव लग गया, हैव कहीं लगेगा तो वहां बीन लगना तय है। ढूंढ लो किधर किधर मस्ट हैव बीन है, मस्ट हैव बीन है, मस्ट हैव बीन है, बस आपका काम हो जाएगा, जिंदगी सफल हो जाएगा। ढूंढ लो, ढूंढ लो। गजब गजब, बहुत बढ़िया। यहां शानदार रिस्पॉन्स है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, गर्दा उड़ाए हुए हैं आप लोग, एकदम बिल्कुल सही है बात। पहला मस्ट हैव बीन, मस्ट मस्ट हैव बीन ना है, मस्ट हैव बीन यहाँ माइट कैसे कर दिया, मस्ट होना चाहिए था। मस्ट हैव बीन यहाँ है, मस्ट हैव बीन इसमें भी नहीं है, यानी तय है कि हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि आप लोग अभी दे रहे थे। आगे आइए, लिखा हुआ है राहुल मस्ट हैव डन दैट टास्क। अब यहाँ पर देखिए मस्ट, यहाँ मस्ट ही होना चाहिए था, वहां अति हो गया है, सुधार देता हूँ। मस्ट, अरे मस्ट हैव है तो मस्ट हैव बीन ढूंढ लो, है ना। देखो यहां पर हैड बीन हो गया है, कैसे हो गया, यहां मस्ट हैव बीन है, ये तो कुछ सही लग रहा है। यहां मस्ट बीन ही नहीं है, खत्म हो गया कहानी, उभर। और यहां पर मस्ट हैव बीन लगाया तो डने गायब कर दिया, डिड कर दिया भीटू, जबकि भाई यहां भी थ्री लगना चाहिए था। तो आपको ले दे के यही नंबर सही हो रहा है, नंबर बी, नंबर बी। एम रिस्पॉन्स राइट है, बहुत बढ़िया आपका रिस्पॉन्स है जी, हम गजब कर दिए आप लोग, अरे वाह अरे वाह। चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है ना, आउट टू हैव, तो हैव लगा तो यहाँ बीन ढूंढ लो, है ना। यहां पर देखो यहाँ हैड लग गया, हैड लग गया तो गैप करो, अब खोज लो हैव बीन, इसमें हैव बीन नहीं है तो ये भी कट गया। अब इन दोनों में आप सोचो क्या होगा, हैव बीन लगा तब भी थ्री होना चाहिए था। अब आप सोच लो यहाँ पर बी नंबर किस ऑप्शन की ओर आप जा रहे हो, फटफट, जल्द से जल्द एकदम फटाफट आप लोग देखते जाएं। इन कमेंट में नंबर भी डाला हुआ है, अगर किसी को क्रैश कोर्स संबंधी सूचना देना है तो वो भी ले सकते हैं ना। नंबर डालना चाहिए, बात रहे नंबर नीचे दे देना। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम गजब का रिस्पांस आ रहा है जी। जी हाँ, यहां पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। 50 तक हमारा टारगेट है बाबू, 50 तक टारगेट है। क्या आप इस टारगेट को फुलफिल कर सकते हैं, है ना। मुझे आप लोगों को यकीन नहीं होता है, एक बार थम्स अप दिखाओ अपना, मुझे लगना चाहिए कि हाँ आप लोग रेडी हैं, या यस लिख के प्लीज फटाक से भेजिए कि हाँ सर 50 क्वेश्चन तक मैं रेडी हूं, कहीं हिलने डोलने वाला नहीं हूं, है ना। एकदम आप करवाइए, देखिए मैं 50 क्वेश्चन में कितना आउट ऑफ कर पाता हूं। बिल्कुल तैयार है जी हाँ, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आ रहा है। बहुत बढ़िया, लिया लगातार। सौ करवा दीजिए क्या, अब मैथिलियन वाला रहता है ना, सब 100 करा दीजिए, अथी करा दीजिए। कराई छे सर, हाँ कराई छे, देखो ध्यान दिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देर इज नो बुक टू रीड। अभी जैसे बनता हो वैसे तो बनेगा नहीं, है ना। पहले तो आराम से देर से ही बनाएंगे तो 2 पॉइंट हमारा कट गया, है ना। अब यहाँ पर लग जाएगा टू रीड, नहीं टू बी रेड लग जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है ऑप्शंस, ऑप्शंस गलत है एकदम। डी नंबर एकदम गर्दा गर्दा है, बहुत खूब, एकदम डिडिया दिए आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए एकदम बिल्कुल रिस्पॉन्स टाइट दिए हैं आप लोग। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। देयर इज नथिंग टू डू,
फिर यही लग गया, बस इसी को खाली आपको बदलना है B+B3 में, और 2 का 2 छोड़ देना है। अब ध्यान दे दो, टू बी डन कहाँ है, टू बी डन 2 गो में है, और 2 गो में अगर ही कोई देखेगा तो वैसू कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर में ईज है तो नीचे में भी ईज रहना चाहिए, और ये बाज नंबर यानी ऑप्शन कट गए, ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे को हम देख भी क्या खत्म ऑप्शन ऐसे ही। वाह वाह शेर, हम गर्दा उड़ा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है हमारे सामने अगला नंबर 37वां नंबर जो भी है ना, लिखा हुआ है इट इज टाइम टू प्रिपेयर। सबसे पहले तो देख रहा है कि इट इज टाइम ही रहेगा। उसके बाद लगले हमको देखना होता है 2 नहीं 4। यहाँ पर हम लोग का ये 2 ऑप्शंस कट गए, यहाँ पे 4 ही दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद 4 दिखाई दे रहे हैं, फिर हम लोग का जो 2+1 है ये बदल जाता है 2+B+B। अब यही देख लो कि यहाँ पर 2+B+B3 कौन है, ये 2 को तो ऊपर कट गए ऐसे भी। गुड, आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं देख रहा हूं, गजब का रिस्पॉन्स है, फटाफट, है ना। वाह वाह बउआ वाह, अरे वाह अरे वाह। जी हाँ, आपके सामने ऑप्शंस लगातार डी है डी आ रहे हैं आप लोग। अगले नंबर पर पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है हमारे सामने इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। कुछ बड़ा बात थोड़ी करना है, 4 होना चाहिए, 4 तो हमारा फिर से 2 ही में है, और उसके बाद लास्ट में टू बी लर्न किस में है देख लो, चूज कर लो, है ना, कि हमारा बी नंबर में है या फिर हम लोगों का सी नंबर में है। अब ये आंसर आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए जस्टिफाई कीजिए फटाफट फटाफट, जल्दी करो दोस्त, एकदम हमारे बीच बस 10 क्वेश्चंस और हैं, 10 क्वेश्चंस में एकदम हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छा आप लोग गए हैं, एकदम बिल्कुल। आप लोगों को देखना है कि यहाँ टू बी लर्न है, यही नंबर हमारा सही है, और ये बिल्कुल आपका रिस्पॉन्स सही जा रहा है, बी नंबर। आगे आइए, इट इज टाइम टू डू आवर बिजनेस। पहले देख लो कि टू बी डन कहाँ कहाँ है, तो टू बी डन 3 गो में है ना, फंसोगे इसे, जैसे ज्यादा शॉर्टकट के फेरा में रहोगे तो फंसोगे। अब यहाँ पर देखो कि 4 कहाँ कहाँ है, तो इसमें 4 है और इसमें 4 है ना। अब इसमें 4 है तो ये, अब बाकी में तो 4 है नहीं है, तो काम खत्म। ये वाला पहले ही कट गया था, आपका खत्म हो गया। ये हमारा पहला नंबर बच रहा है, ए नंबर। जी हाँ, ए नंबर, बहुत अच्छा है ना। चलिए आप लोग बहुत बढ़िया, हम शानदार रिस्पॉन्स से भाग रहे हैं। ये दिखाता है कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे हैं। लिखा हुआ ही लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट हिम, ही लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट हिम। आपको यहाँ पर गौर करना पड़ेगा कि यहाँ पर लाइक लगा हुआ है, लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट हिम। अब गौर से देखो यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए, है ना, सोच के देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ही लाइक पीपल, यहाँ लाइक नहीं, यहाँ लाइक्स होना चाहिए था, या ऊपर क्वेश्चन लगना चाहिए था। अब जब यहीं पर लाइक्स लगा हुआ है तो एक ही नंबर नहीं, इसका देखो डायरेक्ट बन रहा है आपका, यही एक नंबर है, बाकी सारे में ऐसा नहीं है, गलत गया है सब। हाँ, खत्म हो गया आपका आंसर, आपका हो गया। कैसे बना उसको छोड़ दो, पहले देखो कि यही हमारा नंबर हो रहा है। कैसे डेढ़ लेकर जो है ना, ज्यादा लूर बनेगा, कैसे बना वही सोच में वो अगला नंबर नहीं देखता है। अगला नंबर पे आ जाओ, कैसे बनाओ पढ़ने के समय देखा जाता है। हैज है हमारा, हैज टू सी इट और टू बिलीव इट। हाँ, अब इस नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कैसे बनेगा, इट इज, है ना, बस खाली पॉइंट को आप समझ जाओ। जैसे आप पॉइंट को समझना है, कितना दूर तक सब सेम है, सेम है तो सेम रहने दो ना, क्या दिक्कत है। उसके बाद और, है ना, उसके बाद यहाँ पर भी आपका टू भी हुआ था, टू यहाँ पर देखिए टू भी, यहाँ बिलीव्ड में डी होना चाहिए, ये है नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो हमको लग रहा है कि ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर ये भी कट जाएगा, बिलीव्ड होना चाहिए, बिलीव्ड नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता, कहीं तो देना चाहिए था, दिया ही नहीं तो फंसा देगा बहुत अच्छा तक से। सबसे पहले ध्यान देना आपको होना चाहिए, ये नंबर तो हमारा कट गया हमारा ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए, किसी में अगर हम डी लगाते तो सही होगा शायद, है ना। मैं यहाँ पे डी लगा देता हूँ, सबसे वाले में डी लगा देता हूँ, और मान लो कि हमारा डी नंबर सही है।
ये थोड़ा सा वाइट रहा, थोड़ा मिसप्रिंट रहा, पता नहीं कहां से आ गया। चलो छोड़ो, क्योंकि डी ही नहीं लगा था, बिलीव्ड कहां से होगा। स्विच ऑन द लाइट, देखो लेट वाला आ गया पॉइंट। स्विच ऑन द लाइट, बस स्विच जो हमारा V1 देख रहा है उसको B प्लस B3 में चेंज खाली कर देना है, B प्लस B3 में चेंज कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो B था, B3 स्विच नहीं हो पाया था, कट गया हमारा। स्विच ऑन से थोड़े शुरू होगा, लेट से शुरू होगा, है ना। अब लेट द कूलर बी स्विच ऑन, यहां देखिए B स्विच है, यहां पर भी स्विच है ना। अब देखिए चेक करके, कूलर है, द कूलर है, यहां पर कूलर था कि द कूलर। अब यही चीज को जांच करिए तो आपको कौन नंबर सी कि डी। देख चलिए 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 चलिए, शानदार शानदार जवाब आ रहा है आपका। जी हाँ, मैं यहां पर देख रहा हूं और आपका बी नंबर डी नंबर की ओर रिस्पॉन्स जा रही है। सही बात है, क्योंकि उसी में द कूलर लगा हुआ है। ब्रिंग द बॉटल ऑफ जूस, फिर से ब्रिंग है, लेट से शुरू करना है ना। ब्रिंग यहां पर लगा हुआ है द बॉटल ऑफ जूस। तो पहले यहां पर देखिए, यहां पर लेट द बोतल ऑफ जूस बी ब्राउट। पहले ध्यान से देख लो, यहाँ के द बोतल लगा हुआ है, द बोतल इसमें नहीं है, पहला नंबर में नहीं है, दूसरे नंबर में नहीं है, तीसरा नंबर में नहीं है ना। यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर में द बोतल है, जो कि मैंने ऐड किया है ना, तो ये भी पॉइंट हमारा रॉन्ग चला, ये नंबर हमारा सही जा रहा है। चलिए आगे नंबर पे होता है, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा जल्दी लिखने में, है ना। लिखा हुआ है हमारे सामने ना, डोंट इंसल्ट द डेफ मैन, डोंट इंसल्ट द डेफ मैन, लेट द डेफ मैन। और उसके बाद नॉट के बाद बी इंसल्टेड होना चाहिए, नॉट के बाद बी इंसल्टेड। यहां लेट द डेफ मैन, लेट द डेफ मैन, लेट द डेफ मैन, लेट द डेफ मैन। यहां पर गौर करोगे तो यहाँ द ये नहीं है, तो बाकी बी इंसल्टेड का क्या करोगे, यहाँ चार डालोगे। अब खोजो बी इंसल्टेड कहाँ है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ। बस बहुत बढ़िया, बी नंबर, लगातार आंसर चूज किए आप लोग, बहुत बढ़िया दोस्त, है ना। ऐसे ही रिस्पॉन्स आप लोग का गजब का आते रहता है। लिखा हुआ है डोंट टच द फायर, ये बनना मुश्किल है। डोंट टच द फायर, आग को मत छू। टच है ना, टच है तो यहां हो जाएगा नॉट, टच का भीतरी, टचड, नॉट बी टचड। अब ढूंढ लो किधर किधर नॉट बी टचड है, तो आप रिस्पॉन्स बढ़िया देखिएगा, तो यहां पर नॉट बी टचड है और एक यहां पे नॉट बी टच है। अब तुम सोच के देखो कौन सा नंबर हमारा सही जा, है ना। ऊपर में कहीं टू टू ठा टूट रही है, तो हम नीचे काहे को देंगे। मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया, मात्र 1% बंद हो जाएगा। चलिए बहुत खूब, है ना। तो जी हाँ, ये नंबर आपका बिल्कुल सही गया, है ना। और ये टू टू ठा थोड़े लेके आना है, ये बी नंबर ही बिल्कुल सही है। लगातार बी लिख रहे होंगे, मजा आ रहा होगा ना जी, हम बी दाबते हुए चल रहे होंगे। हेल्प द पुअर, बस खत्म आपका होने वाला है। 4 क्वेश्चन और हैं हमारे बीच। हेल्प दी पुअर, अब यहां पर देखिए क्या हम लोग करेंगे, है ना। सोच के देखिए, द पुअर शुड, ये बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन बी लगाया ही नहीं, बी लगाया नहीं तो काम खत्म हो गया, है ना। यहां पर बी ऐसे थोड़े शुरू हो रहा है, ऊपर में कहीं सब्जेक्ट थोड़े कि बी ले आया ऊपर से, है ना। द पुअर शुड बी हेल्प ना। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर शुड बी हेल्प, दोनों पॉइंट बिल्कुल सही जा रहा है ना। ये दोनों पॉइंट हमारा सही है, दोनों के दोनों। लेकिन आपको पता है जब दो सही हो तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि सेंस गरीबों को मदद करना चाहिए हाउ है, तो वहां शुड नहीं बनाइए ना, तो ये नंबर सही हो जाएगा। लेकिन कुछ के लग रहा है कोई कम करे, जाओ गरीबों की मदद करो, ऑर्डर दे रहा था, ऑर्डर में लेट लगता है। लेकिन कोई गरीबों की मदद करता है, वो ऑर्डर थोड़े होता है, वो तो भाई एक सुझाव हो गया ना। ये नंबर हो गया, ये नंबर नहीं हो ना। हाँ है, सेंस पर आ जाइए। अगले नंबर पे आइए, रिस्पेक्ट योर नेबर्स।
यहां लिखा हुआ है रिस्पेक्ट योर नेबर्स, तो यहां रिस्पेक्ट आपको नजर आ रहा है, योर नेबर्स नजर आ रहा है। अब यही चीज में आपको ध्यान देना है कि योर नेबर्स नजर आ ही रहा है, कैसे बनाएंगे? पहला तो भाई बी रिस्पेक्टेड होना चाहिए, खोज लो कहां कहां बी रिस्पेक्टेड है। पहला इसमें लेट फेट नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं बनेगा, योर नेबर करके होना चाहिए, योर नेबर से करके 2 पॉइंट। अब बी रिस्पेक्टेड ढूंढो, बी रिस्पेक्टेड, बी रिस्पेक्टेड, आंसर आपको मिल गया होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम शानदार पढ़ रहे हैं आप लोग, अरे वाह, है ना। बी नंबर लगातार बी लिख रहे हैं, क्या गजब बात हो गया है ना। प्लीज गिव मी अ पेन ना, प्लीज लग गया, तो प्लीज लग गया तो क्या करेगा? रिक्वेस्टेड। अब देख लो यहाँ पे आगे क्या होगा, है ना। क्या मांग रहा है? ए पेन मांग रहा है, तो यहाँ पर दूगो में देखो कहां कहां ए पेन है, ये सब तो कट गया भाई, रिस्पेक्टेड ही नहीं है। कहीं प्लीज लगा दे, प्लीज आना कलम, यहाँ अरे वो कलम मांग रहा है, उसको सब कलम मांग रहा था, आप समझ लो कौन क्या पॉइंट यूज। बहुत बढ़िया बाबू, लगातार जो है आप लोग आंसर एकदम भर रहे हैं, एकदम लगातार डी नंबर आ रहा है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा प्लीज टेल मी समथिंग, है ना, कृपया कुछ बताओ। यहाँ पर लगा हुआ है प्लीज टेल मी समथिंग। अब आप यहाँ पर देखिए क्या लगेगा, प्लीज लग गया तो फिर से रिक्वेस्टेड, एक बार सब में रिक्वेस्टेड कर दिया, कोई फाउल दिया ही नहीं, है ठीक है रहने दो। अब उसके बाद 2 + B1 ही रहेगा, यहाँ 2 + B1 सब में है, यहाँ तो 2 दिया ही नहीं, कट गया। यहाँ 2 + B1 है, यहाँ 2 + B1 है। यहाँ देखो गौर से देखो, रिक्वेस्टेड किया ही नहीं, B2 नहीं है, B3 नहीं, यहाँ पे कट गया हमारा ऐसे ही। चलो तो यहाँ 2 पॉइंट तो हम लोग रफा दफा कर दिए। अब 2 में ध्यान दीजिएगा, है ना। टू टेल किससे कहने की बात है? तो मुझसे। यहाँ पर मी जरूर है, लेकिन यहाँ पे मी मौजूद। आप समझ गए होंगे कि ए नंबर देना है कि बी नंबर देना है ना। लगातार आपका आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूं लगातार, बहुत बढ़िया। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल करेक्ट उत्तर चूज रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर ए नंबर को आप लोगों ने चूज किया, बी नंबर को नहीं। चलिए हमारा आज का लास्ट प्रश्न आ गया। लास्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी वर्क। पहले देखो यहाँ पर डू दिस टास्क कहते हैं, लेट दिस टास्क, लेट दिस टास्क, लेट दिस टास्क, लेट दिस टास्क। अब उसके बाद होना चाहिए बी, बी + B3 किधर है? B + B3, यहाँ बी है लेकिन यहाँ B2 रोक दिया। यहाँ पर बी आए नहीं किया, यहाँ B + B3 दिख रहा है, और यहाँ पर बी के साथ B1 डाल दिया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब नंबर कौन बच गया? चलिए एक तो मैंने ही आपको जबरदस्ती सॉल्व कर दिया। इस नंबर पे आइए और इस नंबर को सॉल्व कीजिए। लिखा हुआ है लेट हिम डू दिस वर्क। पहले तो लेट दिस वर्क होना चाहिए था। पहले देखो कि लेट कहां कहां शुरू है, तो ये पहले नंबर में लेट शुरू ही नहीं है, तो तीसरे नंबर में लेट शुरू ही नहीं है, यहाँ पर लेट है, यहाँ पे लेट है। अब देखिए कन चलिए एकदम बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, शेयर मार दीजिए जम के एकदम। अब तक जो नहीं किए हैं वीडियो पे, जब तक लाइक नहीं किए हैं फटफट लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी। ये बहुत बढ़िया, कमेंट में बताइएगा नीचे कितना सही कितना गलत हुआ था। अभी आप लोग ऐसा मत बताइए। बहुत खूब, यहां पर आ जाइए। इस टास्क यहां हो जाएगा बी डन, यही 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 बी है, इसमें तो बी है ही नहीं, हट गया। चलिए एक पॉइंट और है लेट का, लेटस वाला देख लो आपसे बन सकता है कि नहीं। लेटस को ही हटा देना पड़ता है, लेटस को हटा के लगाना पड़ता है। इट इज सजेस्टेड दैट बी कुड कि बी शुड। अब यही 2 पॉइंट देखो, बाकी 2 पॉइंट छोड़ दो। अभी दोनों पॉइंट पे ए और बी में बी शुड की बी कुड, बी शुड की बी कुड। आंसर मत बताना, खाली बताओ कि बी शुड की दे, बी शुड की बी कुड, कुड की दे, कुड की दे। बहुत बढ़िया, जी हाँ सर, जी हाँ सर। शुड 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 शुड, तेन शुड शुड कर दा, तेन शुड शुड कर दा, ओ कुड 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 कुड, खत्म खत्म खत्म। एकदम बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, है ना। इसको भी और संबंधित इंफॉर्मेशन चाहिए, 79 वाला जो नंबर है यहाँ पर दिख रहा है, उस पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा। तेजी से इसको शेयर कीजिए दोस्तों, है ना। हम लोग डेली आ रहे हैं, है ना। एक नंबर मैं आपको दे देता हूँ 79 का, है ना, उस पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा। अगर कोई भी
7903992941। ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है। कोई भी किताब संबंधी सूचना हो, क्रैश कोर्स संबंधी सूचना हो, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते है ना। चलिए दोस्तों, एकदम बहुत बढ़िया आप लोग लगातार एकदम दिखा रहे हैं, बहुत खूब। एक बार एकदम है ना, एक बार लगातार फूल माला आप लोग लगातार भेजना शुरू कर दिए हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और अभी नहीं, जब कमेंट ऑफ होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कितना सही कितना गलत गया, कितना आज का क्लास आपको मजेदार लगा, ये जरूर बताइएगा आपको, क्योंकि मैं इंतजार करता रहता हूं, मैं एक एक कमेंट्स पढ़ता हूं, एक एक कमेंट्स पढ़ता हूं, इसलिए कमेंट्स का बाढ़ लग जाना चाहिए, एकदम इतना कमेंट्स आना चाहिए आप लोगों का। बहुत बढ़िया, आई लव यू सर, आई लव यू यार, है ना, आई लव यू टू क्या कहते हैं, 2 3 2, आई लव यू 3000। हाँ, क्रैश कोर्स में यहाँ इस नंबर पे कॉल कीजिए ना, हेल्प आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, डेली फिर मिलेंगे, कल मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं टाइम पे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब होना बहुत